परिजनों, आज हम समय के महत्व पर चर्चा करेंगे। हम आज लाओ त्सु के कही हुए कुछ बातों की भी चर्चा करेंगे। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। समय अपनी मायावी भव्यता में एक ऐसी सत्ता है जिसे बौद्ध धर्म और जैन गहरी श्रद्धा और अंतर्दृष्टि के साथ देखते हैं। पश्चिमी संस्कृति में जहां समय प्रबंधन और उत्पादकता पर अधिक जोर दिया जाता है, वहीं पूर्वी दर्शन हमें समय के आंतरिक मूल्य और प्रत्येक क्षण को पूर्ण रूप से जीने के महत्व पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज की चर्चा के द्वारा हम जीवन शिक्षाओं के माध्यम से समय के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें कहानियां और ज्ञान समाहित है जो यह दर्शाते हैं कि समय कैसे हमें गहरी शांति और संतोष की ओर ले जा सकती है। सबसे पहले समझते हैं समय का क्षणभंगुर स्वभाव। बौद्ध दर्शन के केंद्र में परिवर्तनशीलता की अवधारणा है, जो यह बताती है कि सभी घटनाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। यह दृष्टिकोण हमें समय के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने के लिए प्रेरित करता है और यह भी समझाता है कि हमारे क्षण, दिन और जीवन सभी क्षणभंगुर हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी एक गौतमी और राई के दाने की है। अपने एकमात्र बच्चे की मृत्यु पर शोक संतप्त एक गौतमी उसे पुनर्जीवित करने का उपाय ढूंढ रही थी। इसी प्रयास में वो एक बुद्ध के पास गई। गौतमी की पूरी बात सुन बुद्ध ने कहा कि वो गौतमी की बच्चे को पुनः जीवित कर देंगे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें किसी ऐसे घर से राई के दाने चाहिए जहां आज तक कोई मृत्यु न हुए हो। अतः बुद्ध ने गौतमी को निर्देश दिया कि वह किसी ऐसे घर से राई के दाने लेकर आए जहां मृत्यु का अनुभव न हुआ हो। जब गौतमी ने घर घर जाकर खोज की तो उसे एहसास हुआ कि मृत्यु और पीड़ा सार्वभौमिक सत्य है। इस अंतर्दृष्टि ने उसे अपने दुख को स्वीकार करने और मानव अस्तित्व की अनित्यता को समझने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सभी घावों को भरता नहीं, लेकिन इसकी प्रकृति को समझना हमें उनके साथ जीना सिखा सकता है। अब समय का दूसरा पहलू समझते हैं, जो सिखाता है वर्तमान में जीना। जैन बौद्ध धर्म हमें साधारण में गहनता देखने और जीवन को पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। इस अभ्यास को सचेतनता कहा जाता है, जो प्रत्येक बीते क्षण की समृद्धि को उजागर करता है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक भिक्षु अपने कुटिया में साधना कर रहा था। तभी उसने अपनी कुटिया में एक चोर को देखा। चोर को चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला और वो निराश होकर जा ही रहा था कि भिक्षु ने उसे रोक लिया। भिक्षु ने तुरंत अपने कपड़े उतारकर चोर को दे दिए और कहा कि कोई भी अतिथि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चोर यह देख लज्जित हुआ, परंतु फिर भी कपड़े लेकर चला गया। भिक्षु निर्वस्त्र बैठकर चंद्रमा को निहारता रहा। भिक्षु ने मन ही मन सोचा कि काश वह उस चोर को यह सुंदर चांद भी दे सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति और क्षण आते जाते रहते हैं, लेकिन वर्तमान की शांति चंद्रमा की निर्मल आभा की तरह हमेशा उपलब्ध होती है। समय का तीसरा पहलू है स्थायित्व का भ्रम। बौद्ध धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत यह है कि अस्थिर संसार में स्थायित्व की खोज ही पीड़ा का कारण बनती है। यह अंतर्दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि हम समय के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। इसका एक सुंदर रूपक पतझड़ में गिरते पत्तों के माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे जैसे पत्ते शाखाओं से अलग होकर धीरे धीरे धरती पर गिरते हैं, वे हमें वृद्धि, क्षय और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र की याद दिलाते हैं, जो हमें सिखाता है कि समय को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दें और इसके प्रवाह की सुंदरता को स्वीकार करें। प्रत्येक गिरता हुआ पत्ता हमें अतीत की पछतावा और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देता है। अब समझते हैं समय का अंतिम पहलू, जो कहता है कि समय आत्मज्ञान का मार्ग है। बौद्ध दर्शन समय को संभालने की चीज नहीं मानते, बल्कि इसे आत्मज्ञान तक पहुंचने का रास्ता मानते हैं। उनका मानना है
कि हर पल में आध्यात्मिक समझ और विकास की संभावना होती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समुराई ने एक ज़ेन गुरु से पूछा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। गुरु ने उत्तर दिया, 10 वर्ष। समुराई ने फिर पूछा कि यदि वह बहुत मेहनत करे तो क्या यह जल्दी हो सकता है। गुरु ने उत्तर दिया, 20 वर्ष। समुराई निराश हो गया और उसने पूछा कि यदि वह पूरी शक्ति लगा दे तो फिर कितना समय लगेगा। गुरु ने कहा, 30 वर्ष। हतप्रभ समुराई ने कारण पूछा तो गुरु ने समझाया कि आत्मज्ञान पाने की तीव्र इच्छा में समुराई भविष्य पर केंद्रित था और वर्तमान के अनुभवों को नजरअंदाज कर रहा था। यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान समय के मूल्य को समझने की तरह तब आता है जब हम हर क्षण को पूर्ण रूप से जीते हैं, न कि जब हम इसे शीघ्रता से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परिजनों, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।